डूबते हुए सूरज की किरणें मेहराबी दीवान खाने के रंगीन शीशों से होकर राजा साहब के क्रोधान्मत्त मुखमंडल को और भी रंजित कर रही थी। उनके बाल नीले हो गए थे, आंखें पीली, चेहरा लाल और देह हरी। मालूम होता था प्रेत लोक का कोई पिशाच है। जयकृष्ण की सारी उद्दंडता हवा हो गई। राजा साहब को इस उन्माद की दशा में उसने कभी न देखा था, लेकिन इसके साथ ही उसका आत्मगौरव इस ललकार की जवाब देने के लिए व्याकुल हो रहा था। जैसे विनय का जवाब विनय है, वैसे ही क्रोध का जवाब क्रोध। जब वो आतंक और भय, अदब और लिहाज के बंधनों को तोड़कर निकल पड़ता है। उसने भी राजा साहब को आग्नेय नेत्रों से देखकर कहा, मैं अपनी आंखों से अत्याचार होते देखकर मौन नहीं रह सकता। राजा साहब ने आवेश में खड़े होकर कहा, मानो उसकी गर्दन पर सवार हुए, तुम्हें यहां जबान खोलने का कोई हक नहीं। प्रत्येक विचारशाली मनुष्य को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का हक है और आप यह हक मुझसे छीन नहीं सकते। मैं सब कुछ कर सकता हूं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हें अभी जेल में बंद कर सकता हूं, आप मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। इसी वक्त मिस्टर मेहता बदहवास से कमरे में आए और जयकृष्ण की ओर कोप भरी आंखें उठाकर बोले, कृष्णा, निकल जा यहां से, अभी मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा, और खबरदार फिर मुझे अपनी सूरत न दिखाना। मैं तुझ जैसे कपूत का मुंह नहीं देखना चाहता। जिस थाल में खाता है उसी में छेद करता है, बेअदब कहीं का। अब अगर अपनी जबान खोली तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। जयकृष्ण ने हिंसा विक्षिप्त पिता को घृणा की आंखों से देखा और अकड़ता हुआ गर्व से सिर उठाए दीवान खाने के बाहर निकल गया। राजा साहब ने कोच पर लेट कर कहा, बदमाश आदमी है, पल्ले सिर का बदमाश। मैं नहीं चाहता कि ऐसा खतरनाक आदमी एक क्षण भी मेरी रियासत में रहे। तुम उसे जाकर कहो इसी वक्त यहां से चला जाए, वरना उसके हक में अच्छा ना होगा। मैं केवल अपनी मुरव्वत से गम खा गया, नहीं तो इसी वक्त इसका मजा चखा देता। केवल अपनी मुरव्वत ने हाथ पकड़ लिया। आपको तुरंत निर्णय करना होगा, इस रियासत की दीवानी या लड़का। अगर दीवानी चाहते हो तो तुरंत उसे यहां से निकाल दो और कह दो कि वापस कभी यहां लौट के ना आए। लड़के से प्रेम है तो आज ही रियासत से निकल जाइए। आप यहां से कोई चीज नहीं ले जा सकते, एक पाई की चीज भी नहीं। जो कुछ है वो रियासत की है। बोलिए, क्या मंजूर है? मिस्टर मेहता ने क्रोध के आवेश में जयकृष्ण को डांट तो बतलाई थी, पर यह न समझे थे कि मामला इतना तूल खींचेगा। एक क्षण के लिए वो सन्नाटे में आ गए, सिर झुकाकर परिस्थिति पर विचार करने लगे। राजा उन्हें मिट्टी में मिला सकते हैं, वो यहां बिल्कुल बेबस हैं। कोई उनका साथी नहीं, कोई उनकी फरियाद सुनने वाला नहीं। राजा उन्हें भिखारी बनाकर छोड़ देगा। इस अपमान के साथ निकाले जाने की कल्पना करके ही वो कांप उठे। रियासत में उनके बैरियों की कमी न थी। सबके सब मुसलो ढोल बजाएंगे। जो आज उनके सामने भीगी बिल्ली बने हुए हैं, कल शेरों की तरह गुर्राएंगे। फिर इस उम्र में अब उन्हें नौकर ही कौन रखेगा? निर्दयी संसार के सामने क्या फिर उन्हें हाथ फैलाना पड़ेगा? नहीं, इससे तो कहीं अच्छा है कि वो यहीं पड़े रहें। कंपित स्वर में बोले, मैं आज ही उसे घर से निकाल देता हूं अन्नदाता। आज नहीं, इसी वक्त, इसी वक्त निकाल दूंगा। हमेशा के लिए? हमेशा के लिए। अच्छी बात है, जाइए और आधे घंटे के अंदर मुझे सूचना दीजिए। मिस्टर मेहता घर चले तो मारे क्रोध के उनके पांव कांप रहे थे। देह में आग सी लगी हुई थी। इस लौंडे के कारण आज उन्हें इतना अपमान सहना पड़ा। गधा चला है यहां अपने साम्यवाद का राग अलापने। अब बच्चे को मालूम होगा
जबान पर लगाम न रखने का नतीजा क्या होता है? मैं क्यों उसके पीछे गली गली ठोकरे खाऊं? हाँ, मुझे ये पद और सम्मान प्यारा है। क्यों ना प्यारा हो, इसके लिए बरसों एड़ियां रगड़ी हैं, अपना खून और पसीना एक किया है। ये अन्याय बुरा जरूर लगता है, लेकिन बुरी लगने की एक यही बात तो नहीं है। और हजारों बातें भी तो बुरी लगती है। जब किसी बात का उपाय मेरे पास नहीं, तो इस मुआमले के पीछे क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं? उन्होंने घर आते ही आते पुकारा, जय कृष्ण, जय कृष्ण। सुनीता ने कहा, जय कृष्ण तो तुमसे पहले ही राजा साहब के पास गया था, तब से यहां तो ना आया। अब तक यहां आया नहीं, वो तो मुझसे पहले ही चल चुका था। वो फिर बाहर आए और नौकरों से पूछना शुरू किया। अब भी उसका पता न था। मारे डर के कहीं छिप रहा होगा, और राजा ने आधे घंटे में इत्तला देने का हुक्म दिया है। ये लौंडा न जाने क्या करने पर लगा हुआ है। आप तो जाएगा ही, मुझे भी अपने साथ ले डूबेगा। सहसा एक सिपाही ने एक पुर्जा लाकर उनके हाथ में रख दिया। अच्छा, ये तो जयकृष्ण की लिखावट थी। क्या कहता है? इस दुर्दशा के बाद मैं इस रियासत में एक क्षण भी नहीं रह सकता। मैं जाता हूं। आपको अपना पद और मान अपनी आत्मा से ज्यादा प्रिय है। आप खुशी से उसका उपभोग कीजिए। मैं फिर आपको तकलीफ देने न आऊंगा। अम्मा से मेरा प्रणाम कहिएगा। मेहता ने पुर्जा लाकर सुनीता को दिखाया और खिन्न होकर बोले, इसे न जाने कब समझ आएगी, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। अब लाला को मालूम होगा दुनिया में किस तरह रहना चाहिए। बिना ठोकरे खाए आदमी की आंखें नहीं खुलती। मैं ऐसे तमाशे बहुत खेल चुका हूं। अब इस खुराफत के पीछे अपना शेष जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता। और तुरंत ही राजा साहब को सूचना देने चले। दम से दम में सारी रियासत में यह समाचार फैल गया। जय कृष्ण अपने शील स्वभाव के कारण जनता में बड़ा प्रिय था। लोग बाजारों और चौरास्तों पर खड़े हो होकर इस कांड पर आलोचना करने लगे। अजी, वो आदमी नहीं था, उसे किसी देवता का अवतार समझो। महाराज के पास जाकर बेधड़क बोला, अभी बेगार बंद कीजिए, वरना शहर में हंगामा हो जाएगा। राजा साहब की तो जबान ही बंद हो गई। बगले झांकने लगे। शेर है शेर, उम्र तो कुछ नहीं, पर आफत का परकाला है। और वो ये बेगार बंद करा के रहता हमेशा के लिए। राजा साहब को तो भागने की राह न मिलती। सुना है घिघियाने लगे थे। इसी बीच में दीवान साहब पहुंच गए और उसे देश निकाले का हुक्म दे दिया। ये हुक्म सुनकर उसकी आंखों में खून उतर आया था, लेकिन बाप का अपमान न किया। अरे, ऐसे बाप को तो गोली मार देनी चाहिए। बाप है या दुश्मन, वो कुछ भी हो, है तो बाप ही। सुनीता सारे दिन बैठे रोती रही, जैसे कोई उसके कलेजे में बर्छियां चुभ हो गया हो। बेचारा न जाने कहां चला गया। अभी जलपान तक न किया था। चूल्हे में जाए ऐसा भोग विलास, जिसके पीछे उसे बेटे को त्यागना पड़े। उसके हृदय में ऐसा उद्वेग उठा कि इसी दम पति और घर को छोड़कर रियासत से निकल जाए, जहां ऐसे नर पिशाचों का राज्य है। इन्हें अपनी दीवानी प्यारी है, उसे लेकर रहें। वो अपने पुत्र के साथ उपवास करेगी, पर उसे आंखों से देखती तो रहेगी। एकाएक वो उठकर महारानी के पास चली। वो उनसे फरियाद करेगी। उन्हें भी ईश्वर ने बालक दिए हैं। उन्हें क्या एक अभागिनी माता पर दया न आवेगी? इसके पहले भी वो कई बार महारानी के दर्शन कर चुकी थी। उसका मुरझाया हुआ मन आशा से लहलहा उठा। लेकिन रनिवास में पहुंची तो देखा महारानी के तेवर भी बदले हुए हैं। उसे देखते ही बोली, तुम्हारा लड़का बड़ा उज्जड़ है, जरा भी अदब नहीं। किससे किस तरह बात करनी चाहिए, इसका जरा भी सलीका नहीं उसे। न जाने विश्वविद्यालय में क्या पढ़ता है। आज महाराज से उलझ बैठा। कहता था कि बेगार बंद कर दीजिए और एजेंट साहब के स्वागत सत्कार की कोई तैयारी ना कीजिए। इतनी भी समझ उसे नहीं है कि इस तरह से कोई राजा
कई घंटे गद्दी पर रह सकता है? एजेंट बहुत बड़ा अफसर न सही, लेकिन है तो बादशाह का प्रतिनिधि। उसका आदर सत्कार करना ही तो हमारा धर्म है। फिर ये बेगार किस दिन काम आएंगे? उन्हें रियासत से जागीरें मिली हुई हैं। किस दिन के लिए? प्रजा में विद्रोह की आग भड़काना कोई भले आदमी का काम नहीं है। जिस पत्तल में खाओ उसी में छेद करो। महाराज ने दीवान साहब का मुलाहजा किया, नहीं तो उसे हिरासत में डलवा देते। अब बच्चा नहीं है, खासा 5 हाथ का जवान है। सब कुछ देखता और समझता है। हम हाकिमों से बैर करें तो कैदी निबाह हो, उसका क्या बिगड़ता है? कहीं 150 की चाकरी पा जाएगा। यहां तो करोड़ों की रियासत बर्बाद हो जाएगी। सुनीता ने आंचल फैलाकर कहा, महारानी बहुत सत्य कहती है, पर अब तो उसका अपराध क्षमा कर दीजिए। बेचारा लज्जा और भय के मारे घर नहीं आया, न जाने किधर चला गया। हमारे जीवन का यही एक अवलंबन है महारानी। हम दोनों रो रो कर मर जाएंगे। आंचल फैलाकर आपसे भीख मांगती हूं, उसको क्षमा दान दीजिए। माता के हृदय को आपसे ज्यादा और कौन समझेगा? आप महाराज से सिफारिश कर दें। महारानी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी ओर देखा, मानो वो कोई बड़ी अनोखी बात कह रही हो, और अपने रंगे हुए होठों पर अंगूठियों से जगमगाती हुई अंगुली रखकर बोली, क्या कहती हो सुनीता देवी? उस युवक की महाराज से सिफारिश करूं जो हमारी जड़ खोदने पर तुला हुआ है? आस्तीन का सांप पालूं? तुम किस मुंह से ऐसी बात कहती हो? और महाराज मुझे क्या कहेंगे? ना, मैं इसके बीच में ना पड़ूंगी। उसने जो बीज बोए हैं उनका फल वो खाए। मेरा लड़का ऐसा नालायक होता तो उसका मुंह न देखती, और तुम ऐसे बेटे की सिफारिश करती हो? सुनीता ने आंखों में आंसू भरकर कहा, महारानी, ऐसी बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती। महारानी मनसद टेक कर उठ बैठी और तिरस्कार के भाव से बोली, अगर तुमने ये सोचा था कि मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगी तो तुमने भूल की। हमारे द्रोही की सिफारिश लेकर हमारे पास आना, इसके सिवा और क्या है कि तुम उसके अपराध को बाल क्रीड़ा समझ रही हो? अगर तुमने उसके अपराध की भीषणता का ठीक से अनुमान किया होता तो मेरे पास कभी ना आती। जिसने इस रियासत का नमक खाया हो वो इस रियासत के द्रोही की पीठ सहलाए। वो स्वयं राजद्रोही है, इसके सिवा और क्या कहूं? सुनीता भी गर्म हो गई। पुत्र स्नेह म्यान से बाहर निकल आया। बोली, राजा का कर्तव्य अपने अफसरों को प्रसन्न करना नहीं है। प्रजा को पालने की जिम्मेदारी इससे कहीं बढ़कर है। उसी समय महाराज ने कमरे में कदम रखा। रानी ने उठकर स्वागत किया और सुनीता सिर झुकाए निस्पंद खड़ी रह गई। राजा ने मुस्कान के साथ पूछा, यह कौन महिला है जो तुम्हें राजा के कर्तव्य का उपदेश दे रही है? रानी ने सुनीता की ओर आंख मारकर कहा, यह दीवान साहब की धर्म पत्नी है। राजा साहब की त्योड़ियां चढ़ गई। ओठ चबाकर बोले, अब मां ऐसी पैनी छुड़ी है तो लड़का क्यों ना जहर का बुझाया हुआ हो। देवी जी, मैं तुमसे यह शिक्षा नहीं लेना चाहता कि राजा का अपनी प्रजा के साथ क्या धर्म है। यह शिक्षा मुझे कई पीढ़ी से मिलती चली आई है। बेहतर हो कि तुम किसी से यह शिक्षा प्राप्त कर लो कि स्वामी के प्रति उसके सेवक का क्या धर्म है, और जो नमक हराम है उसके साथ स्वामी को कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये कहते हुए राजा उसी उन्माद की दशा में बाहर चले गए। मिस्टर मेहता घर जा रहे थे कि राजा साहब ने कठोर स्वर में उन्हें पुकारा, सुनिए मिस्टर मेहता, आपके सपूत तो विदा हो गए, लेकिन मुझे अभी मालूम हुआ कि आपकी देवी जी भी राजद्रोह के मैदान में उनसे 2 कदम आगे है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि आपका लड़का तो केवल रिकॉर्ड है जिसमें देवी जी की आवाज बोल रही है। मैं नहीं चाहता कि जो व्यक्ति रियासत का संचालक हो उसके साए में रियासत के विद्रोहियों को आश्रय मिले। आप खुद इस दोष से मुक्त नहीं हो सकते। यह हरगिज मेरा न्याय ना होगा यदि मैं अनुमान कर लूं कि आप ही ने यह मंत्र फूका है।
मिस्टर मेहता अपनी स्वामी भक्ति पर यह आक्षेप न सह सके। व्यथित कंठ से बोले, ये तो मैं किस जबान से कहूं कि दीन बंधु इस विषय में मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन मैं सर्वथा निर्दोष हूं और मुझे ये देखकर दुख होता है कि मेरी वफादारी पर यूं संदेह किया जा रहा है। वफादारी केवल शब्दों से नहीं होती। मेरा ख्याल है मैं इसका प्रमाण दे चुका हूं। नई नई दलीलों के लिए नए नए प्रमाणों की जरूरत होती है। आपके पुत्र के लिए जो दंड विधान था वही आपकी स्त्री के लिए भी है। मैं इसमें किसी तरह का उज्र नहीं चाहता और इसी वक्त इस हुक्म की तामील होनी चाहिए। लेकिन दीनानाथ, मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। मुझे कुछ निवेदन करने की आज्ञा न मिलेगी? बिल्कुल नहीं, यह मेरा आखिरी हुक्म है।